माघ में शरीर शुद्ध होता है, पर फागुन में आत्मा जागती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं माघ स्नान का फल फागुन में पूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं माघ स्नान के बाद आने वाला फागुन मास केवल त्योहारों का नहीं, भगवान शिव और श्री कृष्ण की विशेष कृपा का महीना माना गया है। आज हम जानेंगे फागुन मास इतना पवित्र क्यों है। सबसे पहले जानेंगे माघ स्नान के बाद फागुन क्यों। माघ मास में नदी स्नान, दान और संयम से शरीर और कर्म शुद्ध होते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं माघ स्नानम शुद्धये फाल्गुन भक्ति सिद्धये। एक बार फिर से सुनते हैं, माघ स्नानम शुद्धये फाल्गुन भक्ति सिद्धये। अर्थात माघ हमें तैयार करता है और फागुन हमें भगवान के और पास ले जाता है। फागुन मास और भगवान शिव। फागुन मास की सबसे बड़ी पहचान है महाशिवरात्रि। यह वही रात है जब शिव ध्यान में लीन रहते हैं और भक्ति की एक पुकार भी सीधे हृदय तक पहुंचती है। कहा जाता है फागुन में किया गया एक जल अर्पण पूरे वर्ष के दोष शांत कर देता है। इसलिए यह महीना तप, वैराग्य और शिव साधना का प्रतीक है। फागुन और श्री कृष्ण की भक्ति से बहुत ही गहरा संबंध है। फागुन प्रेम का महीना है। राधा कृष्ण की लीलाएं, ब्रज की होली और भक्त का निश्चल प्रेम सब फागुन में ही खिलता है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, यह अहंकार के जलने का प्रतीक है। जो फागुन में मन के विकार जला देता है, उसके जीवन में कृष्ण स्वयं रंग भर देते हैं। आइए अब जानते हैं फागुन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। अगर आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते तो केवल इतना करें, सोमवार या शिवरात्रि को ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन राधे राधे या हरे कृष्ण का जप करें। किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दान दें। विश्वास मानिए, फागुन में छोटा कर्म भी 1000 गुना फल देता है। हम अपने चारों तरफ या अपने अंदर ही झांक कर देखें। आज के समय में मन अशांत है, रिश्तों में कटुता है और भीतर खालीपन है। फागुन हमें सिखाता है प्रेम रखो कृष्ण जैसा और धैर्य रखो शिव जैसा। जब प्रेम और वैराग्य एक साथ आ जाते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। माघ ने हमें नहाना सिखाया, फागुन हमें झुकना सिखाता है। जो फागुन में झुक गया, उसका जीवन स्वयं ईश्वर संवार देते हैं। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे।